हेलो दोस्तों, अंजना की चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बाली ने सुग्रीव को क्यों मारा। जी हाँ दोस्तों, बाली सुग्रीव को क्यों मारना चाहता था। दोस्तों, बाली और सुग्रीव एक अप्सरा थी, उसके वो पुत्र थे। वो किसी श्राप के कारण वानरी बनी थी। दोस्तों, बाली और सुग्रीव में शुरू में बचपन से बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन जब वे बड़े हुए, बाली किष्किंधा का राजा बना और सुग्रीव अपने भाई का राज्य में हाथ बंटाता था। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक दुंदुभी नामक राक्षस बाली को ललकारता हुआ गुफा के अंदर चला गया। बाली बहुत ज्यादा बलशाली था। बाली और सुग्रीव लड़ते हुए दोनों गुफा के पास गए, तो गुफा के अंदर जो राक्षस था वो चला गया। बाली ने सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, जब तक मैं गुफा से बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं पहरा देते रहो। और सुग्रीव और बाली और उस राक्षस का दोस्तों गुफा के अंदर कई दिनों तक युद्ध होता रहा। कहते हैं दोस्तों कि जो सुग्रीव था वो गुफा के बाहर 18 दिनों तक रहा। जब 18वां दिन गुफा के अंदर से खून की नदी बाहर बहकर आई, तो जो सुग्रीव था, सुग्रीव ने सोचा कि बाली मर गया, राक्षस ने बाली को मार दिया, इसलिए इतनी खून बहकर अंदर से आ रहा है। तो दोस्तों, सुग्रीव ने सोचा कि अगर मैं यहीं पे खड़ा रहा तो ये राक्षस मुझे भी मार डालेगा, जैसे मेरे भाई बाली को मारा। तो सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया और स्वयं वहां से आकर किष्किंधा आ गया और किष्किंधा आकर बाली की मृत्यु का शोक मनाया। कुछ समय बाली की मृत्यु का शोक मनाया और उसके उपरांत किष्किंधा वालों ने सब ने मिलकर जो सुग्रीव था उसको किष्किंधा का राजा बना दिया। दोस्तों, अब जो सुग्रीव था वो किष्किंधा पे बड़े आराम से राज्य करने लगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक बाली सभा में आ जाता है और सुग्रीव को ललकारने लगता है कि अरे दुष्ट, तू कैसा भाई है, तूने गुफा का द्वार बंद कर दिया। मैंने तुझे कहा था कि गुफा के द्वार पर ही खड़े रहना, लेकिन तूने मेरे बोलने का ज़्यादा फायदा उठाया और यहाँ खुद आके मुझे मरता हुआ छोड़कर तू खुद यहाँ राजा बनकर बैठा हुआ है। और दोस्तों, बाली ने अपनी गदा से उस सुग्रीव अपने भाई को इतना मारा कि सुग्रीव जान बचाते हुए वहां से हनुमान की शरण में चला गया। दोस्तों, अब जो सुग्रीव था वो बेचारा डर के मारे वहां रहने लगा। बाली वहां भी उसे मार देता, लेकिन बाली को वहां एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर तुम इस ऋष्यमुख पर्वत पर आओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, इसलिए बाली वहां डर के मारे नहीं जाता था। दोस्तों, अब हनुमान के साथ जो सुग्रीव था वो वहां पर्वत पर रहने लगते हैं और बाली ने यहाँ तक कि राजा भी बन गया। और राजा बनना तो चलो पहले भी था, पर उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपनी पटरानी बना लिया। तो दोस्तों, एक गलतफहमी की वजह से, एक गलतफहमी ने दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल दी। तो ये है दोस्तों बाली और सुग्रीव की कहानी कि पहले बहुत प्रेम था और बाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बाद में दोस्तों भगवान श्री राम ने बाली को मारा और जो सुग्रीव की पत्नी थी रूमा, उसको बाली के चंगुल से छुड़ाया और सुग्रीव ने फिर भगवान श्री रामचंद्र की सहायता की लंका पे चढ़ाई करने के लिए। तो ये थी दोस्तों सुग्रीव और बाली की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक